नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा उपचुनाव की जो मतगणना है उसे होने में महज 12 घंटे का जो समय है वो शेष बचा हुआ है। आप लोगों को पता है कल 23 नवंबर है और कल उत्तर प्रदेश में जहां पर आप लोगों को पता है 9 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है उसकी मतगणना होगी। अब उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा उपचुनाव है जो है विधानसभा का चुनाव जो 2027 में होने जा रहा है उसका कहीं ना कहीं इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। तो विधानसभा के उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी जानकार जो है लगातार सर्वे जारी कर रहे हैं। इसी बीच में जो है बहुत सारे सर्वे जो हैं जारी हो रहे हैं। इसी बीच में एक सर्वे जो है बहुत तेज़ी के साथ चर्चाओं में बना हुआ है। रवीश कुमार के द्वारा जो है सर्वे किया गया है। इस तरह की जो जानकारी है वो सामने निकल के आ रही हैं। तो इस सर्वे में जैसा कि हम आपको बताएंगे, सर्वे के अनुसार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। तो एक एक करके देरी ना करते हुए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनको जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है उसको लेकर हम सीधे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है पूर्वांचल की जो मंझवा की विधानसभा सीट है। यहाँ से हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पूर्वांचल की मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है जो सीट है जाती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जाने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये विंध्य बहुल सीट है और यहाँ से जो पूर्व में विधायक थे वो भी विंध्य समाज से ही थे और अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है डॉक्टर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनके जो पुत्र हैं, उनके जो पिताजी हैं रमेश चंद्र बिंद, वो 3 बार के इस क्षेत्र में विधायक भी रह चुके हैं। पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से मिर्जापुर के रह चुके हैं। तो मिर्जापुर की मंझवा की जो विधानसभा सीट है यह समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है। वहीं पर बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है अंबेडकर नगर की कटहरी की विधानसभा सीट। और कटहरी की विधानसभा सीट से हम बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। शोभावती वर्मा जो है लालजी वर्मा जी की पत्नी है, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और शोभावती वर्मा को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार कर जो है यहाँ पर दलित समाज के मतदाता अधिक संख्या में हैं। तो जो कटहरी की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है फूलपुर की विधानसभा सीट। और फूलपुर की विधानसभा सीट से हम बात करेंगे, यहाँ से समाजवादी पार्टी ने जहाँ से अपने पूर्व प्रत्याशी रह चुके मुस्तफा सिद्दीकी पर एक बार भरोसा जताया है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके श्री दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। ये जो सीट है यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले 2 बार के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो ऐसी स्थिति में फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जो सीट है जाती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है शीशामऊ की विधानसभा सीट। और शीशामऊ की विधानसभा सीट से जहाँ पर नसीम सोलंकी को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा है, पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी का सीट पर कब्जा रहा है। तो शीशामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम बाहुल ये सीट है और समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है इस सीट पर काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। अब बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है कहल की विधानसभा सीट। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में सबसे हॉट सीट कही जा रही है। कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पूर्व में मैनपुरी के सांसद भी रह चुके हैं। तो तेज प्रताप यादव जो हैं कहल की विधानसभा सीट से जीतने जा रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीतती आई, 2012, 2017, 2022 तीनों बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। क्योंकि मुस्लिम बाहुल ये सीट है तो ऐसी स्थिति में एक बार पुनः कुंदरकी की जो विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हाजी रिजवान यहाँ पर जीतते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है खैर की विधानसभा सीट। खैर की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा श्रीमती चारुकेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और श्रीमती चारुकेन जो है धुआंधार तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है तो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। भारतीय जनता पार्टी के अगड़े समाज के नेताओं ने उन्हें जमीन पर बिठाया, उनकी जो पत्नी थी उन्हें भी जमीन पर बिठा के उन्होंने वोट मांगे हैं।
वहीं पर बात करेंगे तो खैर की जो विधानसभा सीट है यह समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट कही जा रही है गाजियाबाद की विधानसभा सीट, और गाजियाबाद की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई एक बार पुनः साफ तौर से दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करेंगे मीरापुर की विधानसभा सीट को लेकर, तो मीरापुर की विधानसभा सीट से 2022 में चंदन चौहान आरएलडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत दर्ज की है। तो मीरापुर की विधानसभा सीट से विधानसभा उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में सीट गई है, और आरएलडी की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में जो है आरएलडी ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो जो आरएलडी के इस खाते में मीरापुर की विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों की क्या राय है इन जो सर्वे आए, सर्वे को लेकर? सर्वे के अगर मोटा मोटा आंकड़ा बताएं तो उत्तर प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जो है 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।